इब्ने अब तो ये सिलसिला सारी उम्र जारी रहेगा, तड़पती रहेगी हर वक्त वो। और मैं? ये तुम कहां से आ गई बीच में? मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, फिर मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? तुम अपनी मोहब्बत का अजाब झेल रही हो, उस मोहब्बत का जो तुमने मुझसे की है। मैं बीवी हूं आपकी जी, क्यों गुनाह की तरह छुपाया हुआ है मुझे? अब तो आप किसी को जवाब दे भी नहीं है, फिर क्यों नहीं बताते हैं सबको मेरे और अपने रिश्ते के बारे में? बता दूंगा, सबको बता दूंगा। जब शरारा मेरे प्यार में दीवानी हो जाएगी और उसका इश्क मेरे लिए अरूज पर होगा तो तुम्हें उसके सामने ला खड़ा करूंगा मैं, अपनी सबसे अजीज और पहली बीवी के तौर पर। ये लीजिए वकील साहब। आप इतने मायूस क्यों हैं करीमुद्दीन साहब? मैं आपको बरसों से जानता हूं, इतना दिल शिकस्ता आपको पहले कभी नहीं देखा। नसीबों की बात है वकील साहब, इंसान दुनिया फतह कर सकता है मगर अपने मुकद्दर से नहीं लड़ सकता। मैं हार गया हूं अपनी किस्मत से। नो 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 नो, चेयर आप। मैं आपको हारते हुए नहीं देख सकता। आप तो लोहे के बने हुए हैं, लोहे के। मैं एक बदनसीब बाप हूं वकील साहब, अनवांटेड बाप हूं, मेरी किसी को भी जरूरत नहीं। क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो? बच्चों की बातों का इतना असर नहीं लेते, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी हारिस को। हारिस मेरा बेटा है, इकलौता बेटा। मेरी जिंदगी के दिन गिन रहा है, मेरी मौत का मुंतजिर है। वकील साहब, इससे बड़ी बदनसीबी एक बाप के लिए क्या होगी? वो भी आप ही का बेटा है, आप ही की तरह इमोशनल है। उसका वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अगर आप मेरी जगह होते वकील साहब, हारिस की आंखों में देखते तो ऐसा कभी ना कहते। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती वकील साहब, दिल का आईना होती है। हारिस की वहशत चीख चीख कर ये ऐलान कर रही थी कि उसका मतलब वही है जो वो कह रहा है। अब मैं क्या अर्ज कर सकता हूं? मैंने कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं, आपको वही करना है जो मैंने बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने पेशे का भरम रखेंगे। श्योर श्योर, मैं आपके एतमाद और आपकी ख्वाहिश को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ये हर हाल में होगा गालिब। क्यों बार बार इसरार कर रही हो? अगर मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो छोड़ो इस बात को, जरूर खरीद लिया जमीन। नहीं, तुम नहीं जानते मुझे अपने दुश्मन को जलाने में बहुत मजा आता है, दिली तसल्ली मिलती है मुझे। जरा सोचो, जब ये जमीन हमारी मलकियत हो जाएगी और इसकी कीमत आसमान से बातें करने लगेगी तो खाकान चंगेजी और तैमूर कितना बिल बनाएंगे, पछताएंगे, और मैं उनकी बेबसी पर कह लगाऊंगा। ओ भाई जलाल उर्फ जैली मियां, कभी कभी तुम बड़े खतरनाक लगने लगते हो। भाई काहे की दुश्मनी है तुम्हारी?
वो खाकान और तैमूर चंगेजी के साथ? गालिब बहुत पहले की बात है। मेरे बाप ने और खाकान ने मिलकर एक फैक्ट्री लगाई थी। खाकान एक नंबर का अयार धोखेबाज आदमी है। अगर उसे एक थैले का भी फायदा कहीं से मिल रहा हो तो वो दूसरे का करोड़ों का नुकसान करने से दरेक नहीं करता। ये किस्सा तो काफी पुराना होगा, भूल जाओ इसे। मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं भूल सकता। अब्बाजान को बहुत खसारा उठाना पड़ा। खाकान की हरकतों की वजह से जब उन्होंने इस पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहा तो खाकान ने अपनी बदमाशी और ताकत के बलबूते पर फैक्ट्री का सारा सामान गायब कर दिया। आफ्टर ऑल वो कबीले का सरदार था और वैसे भी हमारे मुआशरे में माइट इज राइट। तो गया दुश्मनी का बीज यूं पड़ा। अब ये बीज एक तनावर दरख्त बन चुका है। अब्बाजान भूल गए थे लेकिन मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं ऊंट का कीना रखता हूं। मैं तो कहता हूं भूल जाओ, किस झंझट में पड़ रहे हो। पहले तुम्हारे पास को कभी है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। तो ये दवा किस काम की? मसल रिलैक्सेंट है ये, सुकून देने के लिए खाता हूं। तो ये दवा किस काम की? मसल रिलैक्सेंट है ये, सुकून देने के लिए खाता हूं जब कोई बहुत बड़ी टेंशन हो। भाई ये ली मुझे तुमसे डर लगने लगा है। ये तुम्हारा जुनून तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। भाई अपने आप पे काबू रखा करो। तुम्हें मेरी प्लानिंग समझ में आई या नहीं? मुझे कुछ सोचने दो। सुना तुम्हारी शादी का सिलसिला भी चल पड़ा? हाँ चल तो रहा है। कहां? जगह जगह। भाई जहां वालदेन कहीं जमा कर लेंगे। इसका मतलब है कि तुम्हारी अपनी कोई प्लानिंग नहीं? ना भाई, जहां वालदेन कहेंगे वहां कर लेंगे बस। तुम भी बिल्कुल गाय हो, गाय। क्यों? अबे वालदेन के किए हुए फैसले 100% दुरुस्त होते हैं औलाद के हक में। चल गेम खत्म करो। नहीं मोनी नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या करूं मैं? जलाल ना तो खुद खुश रह सकते हैं, ना ही किसी और को खुश देख सकते हैं। खुश करना तो दूर की बात, बस कुछ लोगों की आदत ही ऐसी होती है। जबरे मुसलसल अमले पहम। क्या मतलब? अरे भाई, खामोशी की पॉलिसी इख्तियार कर लो और उस पर कायम रहो। जब रिएक्शन नहीं होगा तो एक्शन भी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। मगर मोनी, मेरी भी कोई अपनी ज़ात है, कोई अना है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। कुछ अरसे के लिए सब कुछ फरामोश करके देखो। ये भी करके देख लिया। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब जलाल घर आए तो मैं उनका इस्तकबाल करूं, मगर वो पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं। और मोनी, अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि वो सारी सारी रात घर नहीं आते, न जाने कहाँ होते हैं वो, और मैं इंतज़ार करती रह जाती हूँ। रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। अरे लाड प्यार से तो पत्थर भी मोम हो जाते हैं, और जलाल भाई तो फिर भी इंसान है। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों के दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है? अगर उन्होंने खुद कुछ ऐसा सोच लिया है तो ये मैं नहीं जानती, वरना मेरी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल अब तुम उनसे कुछ पूछना भी मत। मेरी इतनी मजाल कहाँ।
इतने मसरूफ हो गए अचानक? हाँ, कारोबार तैमूर को हवाले करने की तैयारी कर रहा हूँ। चाहता हूँ कोई बदगुमानी ना हो। क्या तैमूर ने कभी कोई शुबह जाहिर किया है? नहीं नहीं, फिर भी एहतियात अच्छी होती है ना। वैसे भी तैमूर सारी जिंदगी यूरोप में रहा है, यहाँ आकर हालात समझने में तो वक्त लगेगा ही उसे। और वैसे भी आप रुक क्यों गए? सस्ता खून है तैमूर की रगों में, मां की तरफ से। नीच खून बड़ा हल्का होता है, शख्सियत में झलकता है, जात में उतर जाता है। अगर तैमूर ने हमारे बारे में कोई भी गिरी हुई बात सोची तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं एक बार फिर कह रही हूँ सरदार साहब, अपने दिल में बेबुनियाद अंदेशों को जगह ना दीजिए। आखिर वो हमारा होने वाला दामाद है। दामाद? तो मेरा चंदा चंदा जमा करता फिर रहा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये बात तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम जलाल शाह की बीवी हो? तुम में और एक फकीरनी में कोई ना कोई फर्क तो रहना चाहिए ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, दर दर की भीख मांगते हुए, टके टके के लिए जूतियां चटकाते हुए। कम से कम अपना नहीं तो मेरे स्टेटस का कोई ख्याल करो।